मेरे प्यारे बच्चों, अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के बाद आज हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की गणना बताने जा रहे हैं। आप सभी को मालूम है कि ख्याति निकालने की कितनी विधि बताए थे? 3 विधि बताया गया था। सबसे पहला विधि जो था उसका नाम आपको क्या बतलाए थे? एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत कितने विधि आए थे? 2। एक आया था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसको आपको बता दिया गया अच्छे तरह से। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का सूत्र आपको बताए थे। क्या सूत्र बताए थे? कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट से अगर हम गुडविल निकालते हैं तो गुडविल बराबर होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। आप सभी को मालूम है कि ईयर परचेज प्रश्न में दिया हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है तो नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से गुना कर दीजिए, लेकिन नहीं है तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। और आपको पहले ही सूत्र लिखा दिया गया है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेट। ये सूत्र आप जानते थे। इस सूत्र का प्रयोग से आज हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ने वाले हैं। तो आपको ये पता है कि ख्याति निकालने की अनेक विधियां हैं, परंतु उनमें से प्रमुख 3 विधियां हैं आपको बताया गया है, जिसमें से सबसे पहला मेथड जो था वह एवरेज प्रॉफिट मेथड है, जिसमें हम लोग सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से 1 नंबर क्वेश्चन से 5 नंबर तक बताएं। आज छठा क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है जो कि किससे संबंधित होगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से, जिसे हम लोग हिंदी में भारित औसत लाभ विधि कहते हैं, जो कि पहले भी बता दिया गया है, जिसका सूत्र मैंने लिखा। दूसरा जो विधि है एवरेज प्रॉफिट मेथड के बाद, वो कौन सा विधि है? तो वो आपको बताया गया था सुपर प्रॉफिट मेथड। आज हम लोग इसके बारे में भी प्रश्न बनाने वाले हैं। तो सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में जानिए। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर हमें गुडविल बनाना पड़े तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल बराबर होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज तो आप जान रहे हैं, लेकिन सुपर प्रॉफिट आप नहीं जान रहे। अगर सुपर प्रॉफिट प्रश्न में दिया है तो नंबर ऑफ ईयर परचेज से गुना कर दीजिए, गुडविल निकल जाएगा। लेकिन अगर सुपर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो एट फर्स्ट हमें सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अब सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है? सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या होता है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब फिर से आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या है? तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आप जानते हैं, सारे प्रॉफिट्स को जोड़िए और उसके संख्या से भाग दे दीजिए। लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट क्या है ये जानना पड़ेगा। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट को जानिए। नॉर्मल प्रॉफिट बराबर होगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब होता है फर्म की पूंजी, जो कि प्रश्न में दिया रहेगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि पूंजी का दर, ये भी आपको प्रश्न में दिया रहेगा। 100 तो आप जानते हैं, तो इसके आधार पर आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग सुपर प्रॉफिट से भी सवाल बनाने सीखने वाले हैं। और तीसरा जो मेथड आपको मालूम है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसको हम लोग पूंजीकरण विधि कहते हैं, जिसको अभी हम लोग लास्ट में सीखने वाले हैं। तो आज आपको पता चल गया कि आज हम लोग कौन सा चीज़ सीखने वाले हैं। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड जान चुके हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड जानना है, जिसका मैंने सूत्र यहाँ पर लिखा। फिर हम लोगों को सुपर प्रॉफिट मेथड जानना है, जिसका मैंने यहाँ पर सूत्र लिख दिया। आइए अब हम एक प्रश्न बनाएं, वो होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के द्वारा।
ये प्रश्न आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से है। कैसे, ये समझिए। प्रश्न संख्या 6 लिख रहा है कि किसी फर्म के पिछले 5 वर्षों का लाभ निम्नलिखित है, यानी कि पिछले 5 वर्ष का लाभ आपको दिया हुआ है और आपको लिख रहा है कि ख्याति की गणना कीजिए यदि भारित औसत लाभ, देखिए यहाँ से पता चल गया कि भारित औसत लाभ विधि से बनाना है। क्या लिख रहा है कि भारित औसत लाभ विधि का 3 गुना है, यानी कि 3 गुना आपका परचेज ऑफ ईयर हो गया। और कौन सा विधि से बोला, भारित औसत लाभ का 3 गुना। और वर्ष 2004, 5, 6, 7 तथा 8 के भार क्रमशः 1, 2, 3, 4 तथा 5 है। यह आपका प्रश्न है। अब इस प्रश्न से इसका हम उत्तर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो भारित औसत लाभ विधि से हम पहले ही बता चुके हैं कि गुडविल बराबर क्या होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि नंबर ऑफ ईयर परचेज आप पढ़ चुके हैं, कितना गुना कहा है, 3 गुना कहा है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 हो गया, लेकिन वेटेड एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है, तो हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट पहले निकालेंगे। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेट।